हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सभी से अपोलाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से लगभग 1 महीने से इस वाले चैनल पे आपकी साइंस की क्लासेस नहीं ले पा रहा था। वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में मुझे दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब से आप चिंता मत करो, अब हम रेगुलर साइंस की क्लासेस आपकी लेंगे। और आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल और टू क्लाइमेट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर का मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा और जो लास्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ना वो हम कंप्लीट करा देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं कि इसमें हमने दिया क्या गया, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो यहाँ पर कि व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, यानी कि जब बादल छाए रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ये सलाह देते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने साथ एक अम्ब्रेला रख लो। हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन, यानी कि कभी भी आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता होगा तो उससे पहले बड़े जो होंगे ना वो डिस्कस करेंगे कि अरे यार उस दिन पानी तो नहीं आ सकता, या फिर उस दिन कैसा मौसम रहेगा, ये जरूर डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम, यानी कि अगर आप क्रिकेट वगैरह या फिर कोई भी गेम देखते हो तो उससे पहले देखना कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो बैठकर कमेंट्री करते हैं, उन लोग डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में कि आज मौसम कैसा रहेगा। हैव यू एवर वंडर वाई, यानी कि क्या आप कभी इसके बारे में सोचो कि ऐसा क्यों होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में समझेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे जो अलग अलग जगह पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को उस जगह पर रहने के लिए ढालते हैं का मतलब समझ में आ रहा है? शायद अभी आपको इसकी एडाप्ट का मतलब समझ में नहीं आया होगा, एडेप्टेशन का मतलब। अभी जब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एडेप्टेशन के बारे में बताऊंगा। इस वाले वीडियो में हम लोग वेदर और क्लाइमेट समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 7.1 ए सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवन, यहाँ पर 7.1 में आपको एक न्यूज़पेपर का सैंपल दिया गया है, इसमें आपको वेदर के बारे में रिपोर्ट बताया गया है। न्यूज़पेपर में हमेशा देखना कि वेदर का रिपोर्ट दिया ही जाता है। तो वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर, यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो डेली का रिपोर्ट आता है ना उसमें टेम्परेचर के बारे में दिया रहता है, ह्यूमिडिटी के बारे में दिया जाता है और रेनफॉल के बारे में भी बताया जाता है कि रेनफॉल कितना हुआ या फिर कितना होने वाला है। ये आगे हम लोग को प्रिडिक्ट भी करते हैं। यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि हम लोग अगले दिन के बारे में प्रिडिक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर तो मतलब सभी जानते होंगे टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में समझा है। रेनफॉल का मतलब भी समझते हो कि पानी कितना आएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो देखो ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो, आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते ही हो कि इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, यानी कि जो एयर में मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर है उसको ये अपन ह्यूमिडिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जैसे गर्मियों के टाइम पे आपको ना अगर अचानक से पानी आ जाता है तो आपको उमस फील होता है। उमस वर्ड यूज सुने हो ना, उमस होता है जिससे पसीना बहुत निकलता है बॉडी से, ठीक है, चिपचिपा सा बॉडी हो जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वो ना ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है, जो पसीना वगैरह आता है ना बहुत ज़्यादा, है ना, उमस की वजह से, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है। देखो यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बताया गया है कि दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो कितना था। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर 2.6 था, लिए लास्ट डे का बताया रहता है। फिर जो सनसेट है वो ट्यूसडे के दिन कितने टाइम पे हुआ, सनराइज जो है वेडनेसडे के दिन वो कितने टाइम पे होगा, तो 7:15 AM पे होगा। मून सेट जो है वो 11:13 पे होगा। मून राइज जो है वो 11:05 PM पे होगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा मुझे अच्छे से, बाकी इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम मंडे के दिन ह्यूमिडिटी बताया गया है कि 83% ह्यूमिडिटी रहेगा, उमस रहेगा मौसम में, यानी कि आपके आसपास के क्या बोल सकते हो इन्वायरमेंट में, और जो मिनिमम रहेगा वो 37% रहेगा। ये सब बेसिक सी जो नॉलेज है ये आपको वेदर की रिपोर्ट में दी जाती है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब आगे चलते हैं कि जो बूझो है वो सोच रहा है आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट्स, मैं ये एकदम जानना चाहता हूँ, मुझे आश्चर्य है कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन बनाता है। तो देखो ये रिपोर्ट कौन बनाता है इसका भी आंसर दिया हुआ है। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है वही वेदर रिपोर्ट को बनाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में ये वर्क करते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड एटसेट्रा, ठीक है, एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन, यानी कि यही जो डिपार्टमेंट है ये डाटा निकालते हैं कि टेम्परेचर कैसा था वहाँ पर कल, एंड आने वाले समय में क्या हो सकता है, फिर वही चीज़ उन्होंने प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, यही जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का वो।
चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अपने को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 7.1 के नाम से। इसमें आपको क्या करना पता है, अगर आपके घर में पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करो, उसमें से ये वाला जो पार्ट है जिसमें वेदर के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, उसे आपको कट कर लेना है। लगभग 7 डेज का आपको कट कर लेने हैं पेपर से। पुराना पेपर है तो कोई यूज़ भी नहीं होगा, तो आप कट आसानी से कर सकते हो। या फिर अगर आपके घर में नहीं आता तो आप अपने पड़ोसी से ले लो या फिर अपने फ्रेंड से ले लो, किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस डाटा को आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि डेट मान लो कि ये 23/8 और 2006 की बात है, इस टाइम ये बुक छपा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर उस डेट को लिखा हुआ है। तो जैसे अभी आप अगर देख रहे हो, अभी आपके पास अगर डाटा है पेपर, न्यूज़पेपर का, तो अभी का डेट डालना, फिर उसमें लिखना कि मैक्सिमम टेम्परेचर उस डेट को कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, जो ह्यूमिडिटी मिनिमम थी वो कितनी थी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी। अगर रेनफॉल हो रहा है तो फिर रेनफॉल उसमें दिया होगा, नहीं तो हमेशा रेनफॉल तो होता नहीं है, वो बारिश के मौसम में ही होता है, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं भी देता है कई बार। ये यहाँ पर ये चीज़ को दिया भी गया, मेंशन भी किया गया है। उसी तरीके से आपको लगभग 6-7 दिन का यहाँ पर दिया हुआ है टेबल, इसमें आप इसको फिल करना, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी दिया गया वेदर से रिलेटेड। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रेनफॉल जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में बताया गया। देखो, रेनफॉल इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज, यानी कि जो रेनफॉल होता है उसको अपन मेजर कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, एक जो मशीन है उसके द्वारा करते हैं जिसका नाम रेन गेज है। इट इज बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी कि एक सिलेंडर टाइप से होता है और इसके ऊपर में एक फनल लगा हुआ रहता है जिससे वाटर उसके अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है। इसको आप ना गूगल में सर्च भी करना रेन गेज, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि अब देखो, अब यहाँ पर अपन के पास परिभाषा जो डेफिनेशन होगा वेदर का वो निकल के आ रहा है कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा, यानी कि दिन डेली का जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, मौसम का किसी भी जगह पर, ठीक है। उस साथ ही उसमें आपको टेम्परेचर भी इंक्लूड करना है, ह्यूमिडिटी भी बताना है, रेनफॉल भी बताना है, विंड की जो स्पीड है वो भी बताना है, और इन सबको मिलाकर ही जो होता है ना हमारा वेदर बनता है किसी भी प्लेस का, ठीक है। ये इसकी वेदर की जो है डेफिनेशन दी गई है। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये वेदर के अंदर ही आती है, इसीलिए इसको एलिमेंट ऑफ वेदर भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं तो इसको डार्क कर दिया है, हो सकता है आगे चल करके आपको क्वेश्चन आंसर में ये काम है। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनम, जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल से उसको अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये हम अलग अलग समय में, छोटे छोटे समय में ये बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, कभी कभी क्या होता है कि सुबह में मॉर्निंग में एकदम सनी होता है, यानी कि धूप निकला हुआ रहता है, बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नाउ एवर, यानी है ना, जबकि अचानक से क्या हो जाता है, बादल छा जाते हैं फ्रॉम नाउ एवर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली, यानी कि वहाँ पर सुबह तो धूप निकला था और शाम को वहाँ पर पानी आने लग गया। और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, या फिर कभी कभी आप देखोगे कि अचानक से बहुत तेज पानी होता है और अगले ही समय ना वहाँ पर धूप निकल जाता है, और जब ऐसा होता है ना तो वहाँ पर रेनबो भी बनता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जब अचानक से पानी है और तुरंत धूप भी निकल जाए तो वहाँ पर रेनबो बनने लगता है। अब देखो, सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनम, यानी कि जो वेदर है वो एकदम कॉम्प्लेक्स फिनोमिनम है, इसलिए ये क्या है, इसको आसान नहीं है इसको प्रिडिक्ट करना कि कल कैसा मौसम होगा। वैसे तो प्रिडिक्ट किया जाता है लेकिन एकदम एक्यूरेट कभी भी नहीं रहता है, यानी कि अगर पेपर में बताया गया है कि कल पानी आएगा तो एकदम जरूरी नहीं कि कल पानी आएगा ही, वो हो सकता है कि पानी ना भी आए, है ना, लेकिन फिर भी लगभग प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, 80% प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। Look at the graph given below, which show the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at शिलोंग मेघालय, यानी कि यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया है कि मेघालय में, शिलोंग में या कितना ज़्यादा टेम्परेचर था डेली। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको 3, ये कौन से मंथ का दिया हुआ है, कहाँ गया, 3 अगस्त का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये देखो 3 अगस्त को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 26 डिग्री था, ठीक है। उसके 26 डिग्री सेल्सियस का सकता है, जो सेल्सियस में सॉरी, ठीक है, तो 26 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 4 अगस्त को ये 23 और 24 के बीच में आ गया, यानी कि 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये अपने को ग्राफ बताया गया है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ये जो डे बाय डे का जो है ना हमारा टेम्परेचर रहता है वो आगे पीछे होते रहता है। उसके बारे में आपको देखो यहाँ पर लिख भी दिया गया है, ऐसे ग्राफ में बता दिया गया है और ऐसे एक टेबल बना करके भी शो कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कि एट इज ए क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, यानी कि आप
किसी भी वेदर रिपोर्ट से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? क्या आप जानते हैं कि इन टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो पिछले वाले जो चैप्टर नंबर 4 था, जहाँ पर हमने थर्मोमीटर वगैरह के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर एक थर्मोमीटर था ना, जिससे हम लोग मौसम कभी निकालते हैं, मौसम कैसा है वही बताते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर होता है जिसके द्वारा अपन यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? यानी कि आप ये गैस कर सकते हो कि दिन के किस समय में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और किस समय सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठंड लगता है। तो कोई भी बता सकता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना वो दोपहर के समय होता है, आफ्टरनून के समय होता है, और जो सबसे कम मतलब क्या बोल सकते हो टेम्परेचर रहता है जिसको हम ठंड बोलते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में रहता है, भोर में एकदम 4-5 बजे के आसपास देखना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। या फिर गर्मी के दिन में देखना कि जो हम लोग दोपहर का समय रहता है ना वो एकदम मिजरेबल रहता है। मिजरेबल मतलब कि एकदम क्या कर सकते हो, आपको तकलीफदायक कह लो या फिर एकदम जिसमें बेचैनी होता है, उस टाइप से मौसम रहेगा एकदम दोपहर का समय, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। जबकि जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हो 5-6 बजे, तो आप देखना कि वो कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, दोपहर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताया गया है। यहाँ पर देखो इन दोनों का दिमाग में हमेशा सवाल घूमते ही रहता है। बुझो पूछ रहा है कि आई वंडर वाई वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो वेदर है वो इतने जल्दी जल्दी कैसे चेंज होते हैं, ये बुझे के दिमाग में सवाल है। और पहली सोच रही है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि जो वेदर का सोर्स होता है वो क्या होता है। तो देखो ये होता है उसका सोर्स, जो सन है ना वो वेदर का मेन सोर्स है पहला। ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाई दिस सन, यानी कि जितने भी वेदर में चेंज होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस भरा हुआ है और बहुत ही हाई टेम्परेचर में भरा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, सन जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाई द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, यानी कि भले ये बहुत ज़्यादा दूर है सन हमसे, लेकिन ये इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि इसी के जरिए हमारे जो अर्थ है ना उसमें लाइटिंग होती है, यानी कि जो सूर्य का रोशनी रहता है उसी से तो हम लोग उजाला देख पाते हैं ना, नहीं तो दिन में भी टॉर्च लेकर घूमना पड़ता। तो वही लाइट होता है और हीट भी हमको जो है सन से ही मिलता है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन देखो कई बार ना आगे चल करके आपके काम आएगा कि जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का जो पहला सोर्स है वो क्या है। तो जो सन है ना वही एनर्जी का फर्स्ट क्या बोलते हैं स्रोत है, या इंग्लिश में बोल लो सोर्स है। दैट कॉज चेंज इन दी वेदर, और इसी की वजह से वेदर में चेंज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेसेस, यानी कि जो रिफ्लेक्ट किया जाता है सन का जो रे आता है ना हमारे क्या बोल सकते हो अर्थ में, उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। इसी बारे में मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया या फिर किसी दूसरे क्लास में पढ़ाया, जहाँ पर ही पढ़ाया होगा, ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो हमारा पृथ्वी है ना, तो देखो पूरा जब हम लोग टेम्परेचर हमारे पृथ्वी में जब आता है, अर्थ में आता है सन का, तो उसको पूरा वो अपने अंदर नहीं लेता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इसके वजह से भी क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर वगैरह जो वेदर है, मौसम जो है वो चेंज होते रहता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के आसपास रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए प्लेस इन ए डेजर्ट और नियर ए माउंटेन, यानी कि अगर आप समुद्र के पास रहते हो तो आपको ये महसूस होगा कि आप जहाँ पर हो ना वहाँ पर का मौसम, और अगर कोई डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तानी इलाके में रहता है या फिर माउंटेन वाले इलाके में रहता है, तो उनके यहाँ का मौसम और आपके यहाँ का मौसम अलग अलग होगा। ये हर जगह होता है, वेदर जो होता है अलग अलग रहता है, ये उसी की वजह से होता है, सन की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। वाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज का और सनसेट का टाइम क्या है, ठीक है। यू नो दैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, जैसे देखो अभी विंटर चल रहा है, ठंड चल रहा है, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, शाम जल्दी हो जाता है, रात जल्दी हो जाता है और हमको खेलने का समय ही नहीं मिल पाता। आर द डेज शॉर्टन इन विंटर देन समर, क्या जो दिन है वो छोटा हो जाता है समर में, विंटर में, समर के कंपैरिजन में, गर्मी के कंपैरिजन में लगता है हमको ना कि दिन छोटा हो जा रहा है। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसको आपको जब करोगे ना, फिल करोगे, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, आपके स्कूल में इसको बताया जाएगा कैसे आपको फिल करना है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, कहाँ गया प्रोजेक्ट वर्क, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ, ये जो है ना प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर सनराइज डेट जून में कब हो रहा है और दिसंबर में। जून देखो गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर जो है ठंडी का मौसम होता है। तो इसमें सनराइज कितने टाइम होता है, सनसेट कितने टाइम होता है, इसमें सनराइज कितने टाइम होगा, सनसेट कितने टाइम होगा। ये अगर आप फिल करोगे उसके बाद इसके आंसर दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब दिन लंबा है और कब जो है दिन छोटा हो रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं वापस से, और जो हमारा चैप्टर है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसको रीड करते हैं,
ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि जो वेदर है वो दिन ब दिन का क्लाइमेट, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारा टेम्परेचर वगैरह ह्यूमिडिटी है उसको अपन वेदर बोलते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है ये समझो, ये भी बहुत जरूरी है। वेदर और क्लाइमेट अलग अलग चीज़ें, ये भी समझना। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दी वेदर एवरी डे। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो क्या है, डेली रिकॉर्ड करते हैं वेदर को। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर अ पास्ट सेवरल डिकेड, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है ना उसको अच्छे से रखा जाता है कई दशक तक, यानी कि 10-10 साल तक, 20-20 साल तक उस रिकॉर्ड को रखा जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। इससे हमको ये पता चलता है कि उस जगह पर कैसा टेम्परेचर है। अगर हम लोग एक्सपीरियंस करें, एवरेज टेम्परेचर देखें, तो अगर आप ना कश्मीर साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको ठंडा मिलेगा मौसम, वो हमेशा वैसे ही रहता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि हम पता कर सकें कि वहाँ का जो वेदर पैटर्न है ना वो कैसा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्लाइमेट का यहाँ पर डेफिनेशन बहुत अच्छे समझाया गया है कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स, यानी कि लगभग 25 साल तक जो वेदर है किसी जगह का, है ना, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, यानी कि उस जगह का वही क्लाइमेट कहलाता है। यानी कि देखो जो दिन डेली जो चेंज होते रहता है उसको अपन वेदर कहेंगे। ठीक है, और जो लंबे समय से लगभग 25 ईयर से उस जगह का जैसा वेदर पैटर्न चल रहा है कि अभी गर्मी रहेगा, अभी ठंड रहेगा, उसको वहाँ पर का क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, if we find that the temperature at a place is high most of the time when we say that the climate of that place is hot, यानी कि अगर हम लोग किसी जगह पर देखते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेदर वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, हॉट प्लेस कहेंगे। और इफ़ देयर इज़ ए हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, यानी कहीं किसी जगह पर अगर हमेशा क्या होते रहता है, पानी आते रहता है, तो देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, यानी कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो गर्म भी है साथ ही गीला भी है, वेट भी है। ठीक है, यहाँ पर अपने को 7.2 और 7.3 दो टेबल दिए गए हैं जिसमें आपको ना दो अलग अलग जगह के टेम्परेचर दिया गया है। इंडिया का जो क्लाइमेट है अलग अलग जगह पर का उनको वहाँ पर अपने को क्लाइमेट दिया गया है। एक तो अपने को दिया गया है केरला के तिरुवनंतपुरम का, और एक दिया हुआ है कश्मीर के श्रीनगर का, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर का। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है अगर आप देखोगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो अलग अलग। जैसे जनवरी में देखो -2 डिग्री था मिनिमम, और जो मैक्सिमम था वो 4.7 डिग्री था। ठीक है, जनवरी में पूरा एवरेज निकाल करके, महीने भर का एवरेज बताया गया है। यहाँ पर एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको मैं मैथ में सिखाऊंगा। उसी तरीके से फरवरी में -0.6 था, यहाँ 7.8 है। जबकि इधर देखो तो 22 और 31 गया है, बहुत ज़्यादा था, यानी कि ये गर्म मौसम है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ठंडा है। आप पूरा अगर साल भर कभी देखोगे तो ये कम दिखेगा आपको इसके कंपेरिजन में। इसका मिनिमम भी कम होगा इसके मिनिमम से, और इसका मैक्सिमम जो होगा जो है ना वो भी कम होगा इसके मैक्सिमम से। बस कहीं कहीं पर जैसे देखो यहाँ पर जो 30 डिग्री सेल्सियस और 29.7 है वही यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग पूरे साल भर का यहाँ पर देखेंगे तो ये ज़्यादा टेम्परेचर दिखेगा, और यहाँ पर साल भर का अगर अपन देखेंगे तो ये कम टेम्परेचर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा जगह है ये क्या है, हमारा ठंडा प्लेस है। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट वाला जगह है। और ये जो हमारा तिरुवनंतपुरम है केरल में, ये हमारा हॉट क्लाइमेट वाला जगह है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको बोला भी गया है कि बाई लुकिंग एट द टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला। वी कैन सी दैट केरला इज अ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि देखो हॉट तो है ही, साथ में वेट भी है। अगर आप पानी वाला भी देखोगे यहाँ पर ये भी दिया हुआ था कि जो टोटल रेनफॉल हो रहा है मिलीमीटर में वो कितना हो रहा है, तो इसमें देखोगे कि जो केरला है वहाँ पर ज़्यादा पानी आ रहा है मिलीमीटर में, और जम्मू कश्मीर में कम आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा हॉट भी है और ज़्यादा वेट भी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ दिया हुआ था क्या, विच हैज ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डाटा ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे जैसे कि राजस्थान में, तो विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी टेम्परेचर जो है ना राजस्थान में वहाँ पर भी ज़्यादा रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, यानी कि जो विंटर होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए होते हैं राजस्थान में, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, टेम्परेचर वहाँ पर थोड़ा लो हो जाता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस जगह पर बहुत ही कम पानी आता है, इसलिए दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। ठीक है, जैसे देखो ये जो हमारा जगह था केरला वो हॉट एंड वेट था। ठीक है, गर्म भी था और पानी भी आता था वहाँ पर, तो हॉट एंड वेट बोला जाता है। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पर गर्मी तो रहता है लेकिन पानी नहीं आता है, तो वो हॉट एंड ड्राई कंडीशन वाला कहलाएगा क्लाइमेट। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया रहता है वहाँ पर ज़्यादातर साल में पानी आता है। देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट, इसीलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ना हमारा, जिधर आसाम वगैरह,
उसको हम लोग वेट इलाका कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पानी आते रहता है साल भर। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि वेदर अलग है, वेदर जो दिन ब दिन का जो हमारा टेम्परेचर वगैरह है उसको बोला जाता है। क्लाइमेट वहाँ पर के जो टोटल वहाँ एवरेज जो है साल भर का या फिर 10 साल 25 साल का, उसको वहाँ पर का क्लाइमेट कहा जाता है। ये हो गया वेदर और क्लाइमेट। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद में हम डिटेल में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।